जय हिंद। हाँ, अब हम देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र ना। ठीक है, कितने हमारे देश में यूनियन है, कौन कौन से राज्य हैं, ये सब चीज़ें। अब देखो, अब हमने बताया था कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। अनुसूची मैंने बताया था कितने, पहले 8 थे मूल अधिकार में, जो कि फिर अनुसूची अगर पूछेगा तो सॉरी, आप बताना कितने। पहले 8 थे, फिर 4 जुड़ गए, तो वर्तमान में कितने हो गए थे, 12। पर भाग कितने हैं, तो 22। अब देखो, यहीं से हमारा भाग अब स्टार्ट होता है। पहला हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये हमारा एक भाग है। फिर इसके बाद दूसरा भाग नागरिकता है, तीसरा मूल अधिकार, चौथा राज्य के नीति निश्चित तत्व, संघ, राज्य, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे भाग हैं। अब ये पहला देखते हैं। अब यहीं से हमारा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 के 3 में क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, कौन कौन से राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। ऐसे हम देखेंगे। देखो, पहले ही भाग में बताया गया है कि एक तो जैसे हमने सिक्किम, हमारा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर इसे क्या किया था, इसको भारत में मिलाया गया था। तो कोई भी ऐसे दूसरे मतलब अन्य भूमि को जब हम अपने भारत में मिला लेंगे तो भी हमारा एक राज्य में शामिल होगा। अब जैसे पाकिस्तान तो ऐसे ही जा रहा है, कल के पाकिस्तान छोड़ हमारे में शामिल हो गया तो उसे एक नया राज्य घोषित कर देंगे। अर्जित किए हुए भूमि को भी हम उसके राज्य क्षेत्र में ही शामिल करेंगे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, संसद को है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा क्या, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ। भारत का है, राज्यों का संघ है, एक राज्य से मिलकर राज्य राज्य से हैं, यूनियन है हमारा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। राज्य मतलब स्टेट, तो 28 गो राज्य हैं और 8 गो यूटी हैं। संघीय प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी, इसे हम कहेंगे यूटी, हम बोलेंगे तो ठीक रहेगा। 8 गो कितने हैं, 8 गो यूटी हैं। कौन कौन से, अगर ऊपर से देखना, ठीक है, आप यहीं समझा दे रहे हैं। अरे यार समझ, छोड़ो। ये देखो, ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहला हो गया। देखना पॉइंट मरते जा रहे हैं। पहला जम्मू कश्मीर, एक मिनट, यहाँ पे ये बता देते, जम्मू कश्मीर। उसके बगल में क्या, लद्दाख, सन 2019 में अलग कर दिया गया था। अब आ जाते हैं नीचे, पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद नीचे चले जाओ, दिल्ली, दिल्ली हो गया। दिल्ली के इधर आ जाओ, अंडमान निकोबार, नहीं दादर नागर हवेली, गोवा के जस्ट ऊपर हल्का से इधर ही साइड में है। ये कितने हो गए, दादर नागर हवेली हो गया। अब इसके बाद जाते हैं लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप इधर हो जाएगा हमारा। और एक लद्दाख हो गया, पंडुचेरी, ये हमारा पंडुचेरी हो गया। इधर लक्षद्वीप हो जाएगा, इधर साइड हमारा अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ये नीचे हो जाएगा हमारा, नीचे समझ लेना ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो होंगे। इधर देखो जम्मू कश्मीर, उसका बगलिया में कौन है, ये हमारा लद्दाख है, और चंडीगढ़ है, ओकरे दिल्ली है, दादर सॉरी अंडमान दादर नागर हवेली है, पंडुचेरी है, लक्षद्वीप है, इधर का है अंडमान निकोबार। 8 गो होगी ना सोम, ठीक। ये देखो, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं। 2 पृथक क्षेत्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया था। 2 थे, जम्मू कश्मीर को 2 थे। पहले क्या था कि वो एक राज्य में था, तो उसको 2 थे हमने यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था। एक बार दिया था जम्मू कश्मीर, एक फिर बांट दिया क्या, लद्दाख। कब बांटा गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। अब ये देखो, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ये पहला हमारा भाग है, तो ये हमारा भाग हो गया। जैसे संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, ये हमारा भाग है।
भाग के अंदर आता है हमारा अनुच्छेद। तो जैसे कि हम देखेंगे नया मूल अधिकार का एक भाग है, तो भाग के अंदर हम पढ़ेंगे उनके अनुच्छेद। जैसे कोई चैप्टर हो जाता है, ठीक है, तो चैप्टर के अंदर एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं ना, तो वो हो गया एक हमारा चैप्टर हो जाएगा, समझ लेना। तो अनुच्छेद एक क्या कहता है, संघ के राज्य क्षेत्र, रेड कर लेते हैं। तो दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अब देखना, नए राज्य के प्रवेश और उनकी स्थापना, इस अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। जैसे कल का पाकिस्तान हमने बताया था कि पाकिस्तान कल को अब हमारे में आना चाहता है ना, कल उसको हम जीत लिए, आ गया, वो हमारे में आ रहा है, किसी कारणवश आ रहा है, भुखमरी कारण जो भी कह रहा है कि चला भारत में मिल जाती, तो इस संसद के पास अधिकार है उसको मिला लेना, चाहेगा तो मिला सकता है। तीसरा में क्या कहता है, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों का परिवर्तन करता है। अब जैसे कल को पाकिस्तान को मिलाना, अब उसमें पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान राज्य को हटा कर अब वहाँ हम अपना कोई भी नाम उसमें कर सकते हैं। अब उसके क्षेत्रफल को चाहे तो काट के 2 भागों में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखते हो कि अपना यूपी को काट कर सन 2000 में उत्तराखंड कर दिया, बिहार को अलग काट कर एक नया राज्य बना दिया झारखंड, है किया कि नहीं। तो ये सब किसके अधिकार है, ये सब हमारा अधिकार आता है संसद के पास। कौन से में, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 मिलाता है, अनुच्छेद मिलाकर तोड़ता है। अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक हैं। जैसे देखो, पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची हमारा क्या है, राज्य का। तो अब पहली हमारा अनुसूची हो गया, जैसे अनुच्छेद एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट कुछ हो गया गड़बड़ी। अब देखो हमने कहा था, हाँ, तो क्या है कि जैसे कि हम अनुच्छेद 2 और 3 में हम जो भी कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी हो जाएगा। चौथी अनुसूची क्या कहता है, तो भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटें आवंटन करना है। तो अब क्या करना कि जैसे हमने पाकिस्तान को मिलाया तो वहाँ पर चौथी अनुसूची ये करने लगा कि वहाँ पर भी राज्यसभा सीट के देना है। और पहली अनुसूची कहता है राज्यों एवं संघ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, तो उसको राज्य चाहे यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लेना है। ये देखते हैं, अरे यार हाँ, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। राज्यों की पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग तो का गठन कब किया गया था, 1953 में। तो फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था, डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, 1953। भाषाई आधार पर भारत के प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश को। ये भाषा के आधार पर कर दिया गया था, तो फिर इसको मना कर दिया गया था कि भाई हम भाषा के आधार पर बांट रहे हैं, आंध्र प्रदेश को उधर भाषा में बढ़ दिए, फिर कल को पंजाब वाले अपनी भाषा मांगने लगे, यूपी वाला अपना अलग, बिहार वाला अलग, कल को महाराष्ट्र वाला अलग, सब हर राज्य का अपना अलग अलग भाषा करने लगेंगे। तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमें तो उस भाषा सीखना पड़ेगा, हमें तो वो भाषा सीखना पड़ेगा। फिर इसे क्या कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था फिर बाद में। तो राज्य का पुनर्गठन आयोग फिर से बनाया गया था। ये कब बनाया गया, तो 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को बना दिया गया था। जैसे देखो, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था सिक्किम को, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बनाया गया था 1975 में। पहले इसे क्या किया गया था, जैसे सिक्किम पहले हमारे भारत में मिल गया तो सिक्किम चालाक था, कहने लगा कि भैया जब तक
जब तक हम अपने संविधान में न जोड़ें तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। आज देखो, जो संविधान में जिसका उल्लेख है आज उसी का महत्व है, जिस पद का। अब जैसे कि अब देखते एक प्रचलन चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री बन गए तो उप मुख्यमंत्री बन दो, डिप्टी सीएम बना दो। डिप्टी सीएम का है ही नहीं इसमें क्या संविधान में, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अब उनसे तो बड़ा देखो का सांसद लोग होंगे, संविधान विधायक लोग होंगे ना, तो यहाँ तो प्रधान लोग हैं, इनका भी उल्लेख देखो हमारे संविधान में है। तो ये लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं क्योंकि इनका उल्लेख दिया है संविधान में। ये तो खुश करने के लिए दिया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संघर्ष के आधार पर देखो, जूनागढ़ ये देखो 3 ऐसे राज्य थे एकदम दोगले थे, हकीकत बता रहे हैं। एक जूनागढ़ वाला था, एक हैदराबाद वाला, एक जम्मू कश्मीर। ये तीनों अजब ही चुतियापा में लगे थे, सब मिल गए थे। पटेल जी ने सबको मिला लिया, हड़काए थे। पर ये 3 ऐसे थे कि एकदम अकड़ियाए थे ना। फिर तो भाई पटेला जी हैं, लौह पुरुष, दाब दिए, रगड़ गए ये लोग, एकदम आम की तरह हो गए। तो जूनागढ़ का जनमत संग्रह वहाँ पर जनता के थ्रू मनाया गया था। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई, ये बहुत उछड़ रहा था हैदराबाद वाला। तो पटेल जी ने कहा किया कि फौज को ना एक पुलिस के ड्रेस में भेज दिया, तो वहीं पर बस हवा गुल। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र की तरह। ये तो पहली बात, यहाँ के जो थे राजा वो मान ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा अपना अलग रहेगा, नहीं मान रहे थे। तो कहा हुआ कि उसी समय पाकिस्तान वाले कूद गए थे, तो इनका हवा हो गया। वहाँ के क्या राजा थे यार, समर सिंह कौन तो राजा थे ना, तो उनका हवा गुम हो गया। करें अब क्या करें, अब क्या करें, तो पटेल जी के पास चलेंगे। अरे भैया पाकिस्तान आ गल उधरिया सो, चलो कुछ करा। कहना ठीक है, कर देती, हम सेना भेज देती। कहना हाँ ठीक है जल्दी करा। तो कहना ऐसे अच्छा, ऐसे पहले तू एक विलय पत्र करा कि हम जैसे करवा दे तू हमरे में शामिल हो जीबा। अब भैया ऊँजा जान खपरी फरल बा कि राजा का कर्तव्य कि अपने प्रजा और राज्य क्षेत्र के बचावे का, तो सही में तो वो विलय पत्र कर देना। विलय पत्र पर साइन कर दिया। जैसे ही साइन किया वैसे नेहरू जी ने और पटेल जी ने मिलकर सेना भेजकर वहाँ पर खदेड़वा दिया। फिर पाकिस्तान को वहीं से लतिया दिए अच्छी तरह से। तो 3 तरह थे, तो 3 थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों डायरेक्ट सवाल इसी तरह पूछ सकता है कि जूनागढ़ को किसके थ्रू मिलाया गया था? जनमत संग्रह, और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के थ्रू। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। अब देखते हैं कौन कौन राज्य हैं जिन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। असम को 1969, हिमाचल प्रदेश को 1971, मेघालय को 72 में, सिक्किम को 75 में, अरुणाचल प्रदेश को 86 में, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 72 में, त्रिपुरा को 72 में, मिजोरम को 86 में। देखो क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिलिंग। अब देखो परिषद का नाम कई राज्य हैं, आपको पता 28 राज्य गए, आई सब यूनियन टेरिटरी 8 गए, 36 को टोटल है। तो एक ठे बांट दिया गया है कि इनको ना एक परिषद में बांट देते हैं, एक जोन में बांट देते हैं, जोनल में, कि ये राज्य हो जाते हैं तो इस क्षेत्र के जोन को हो जाएंगे ना। अब देखो उत्तरी वाले, ऊपर वाले में देखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब उत्तरी वाले में। केंद्र वाले में, तो जैसे केंद्रीय वाले में तो इसका मुख्यालय क्या है? प्रयागराज। हमारे प्रयागराज में यूपी के। यहीं से पूछ सकता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या है? तो नई दिल्ली। अब केंद्र वाला का अपना प्रयागराज है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा चंडीगढ़, ये सब बीचों में पूरा खेली। अरे मध्य प्रदेश काफ़ी बुरा घेरा है, वो तो काफ़ी आधा तो बीच में से लगता है तो पूरा वही फैला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। एमपी तो जानते हो कि पहला क्षेत्रफल के अनुसार पहला राज्य है। चौथा अपना यूपी है। अब पूर्वी वाले में, इधरिया वाले में इसका कहाँ है? कोलकाता, क्योंकि वहीं पे देखते हो पश्चिम बंगाल है, तो कोलकाता काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में तो मुंबई,
पश्चिमी में चले जाओ तो कितने होंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। दक्षिण वाले में चेन्नई इसका मुख्यालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। ठीक है, कितने हो गए थे? 5 परिषद हैं। एक उत्तरी वाला, केंद्रीय वाला, देख देख एक तो पहले होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो ही गया अपना 4 ठे राज्य, 4 ठे दिशा में। एक ठे बीच केंद्र वाला, तो उत्तरी वाला देखना उत्तर में, और सबसे ऊपर उत्तर में देखना तो नई दिल्ली राजधानी भी है, तो इसलिए उसको बना भी गया था। और देखो केंद्र में अपना प्रयागराज भाई प्रसिद्ध है, पूर्वी में पश्चिम बंगाल वाला कोलकाता, अब पश्चिमी में देखोगे तो कौन? मुंबई, इससे बड़ा क्या? दक्षिण में चेन्नई। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 संसदीय कार्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब? तो फजल अली के आयोग, तो फजल अली आयोग कब आया था? तो 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया है किसके अध्यक्षता में? फजल अली आयोग के। ये सब देखो राज्य हैं, ये सब देखो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं 8 गो। बस अब देख लेते हैं हम, बस 2 ही चीज़ देखेंगे, जिलों की संख्या, ये सब कोई नहीं मतलब है। जब आप एक पर्टिकुलर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे कि आपने ऐसे तो पूछता है नहीं, जैसे आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई एग्ज़ाम, तब वहाँ पर पूछ सकता है कि यूपी स्पेशल में आ जाएगा यूपी में कितने ज़िले हैं, ये सब पूछ सकता है। बिहार में स्पेशल को बिहार पुलिस का चाहे बिहार दरोगा के दे रहे हैं, तो वहाँ पर पूछ सकता है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। पर अब ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो एसएससी के पेपर होते हैं उसमें ये सब जिला नहीं पूछता है, राजधानी पूछ सकता है ना, किस राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब पूछ सकता है, और उनका राजधानी पूछ देगा उस राज्य का। तो राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक का बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, उड़ीसा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, झारखंड का रांची, असम का दिसपुर, हिमाचल प्रदेश का शिमला चाहे धर्मशाला, उत्तराखंड देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़। देखो क्योंकि चंडीगढ़ ये दोनों का है, चंडीगढ़ एक हमारे यूनियन टेरिटरी में आता है, विवाद में रहता है, इसलिए इसको बना दिया गया। चलिए भैया न तोड़ इसे जी यूनियन टेरिटरी में डाल देते ही। पंजाब और हरियाणा का, केरल का तिरुवनंतपुरम, मेघालय का शिलांग, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल। देखो ये सब पूर्वी वाले राज्य हैं, ये सब ये हो गए हमारे, केरल हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम नहीं, सिक्किम तो इधर हो गया अपना, ये 7 सिस्टर वाले हो गए। ये सब अजीबोगरीब, देखो केरल का तिरुवनंतपुरम, मेघालय का शिलांग, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, सिक्किम का गंगटोक, गोवा का पणजी, तेलंगाना का हैदराबाद। अपने यूटी में देख लो, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार देख रहे हो, इधर नीचे सबसे, इधर ऐसे भारत है, तो भारत के इधर कोने में इधर ये पूरा समुद्र में। चंडीगढ़ का दादर नगर हवेली तथा दमन का दमन हो गया, दिल्ली का नई दिल्ली है, लक्षद्वीप का करवंती, पुडुचेरी का पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, यूनियन टेरिटरी, मतलब भाग 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, भाग 1, 2, 3, 4 हमने ये चारों देख लिया था कौन कौन से अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद देखा था हमने, संघ के राज्य क्षेत्र का नाम, संघ के क्षेत्र का नाम देख लिया था। दूसरा में नए राज्यों का प्रवेश करना। तीसरा में देखा था नए राज्यों की स्थापना करना या उनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन करना, चाहे सीमा में कोई परिवर्तन करना। ये चौथा में क्या कहता है कि जैसे हम दूसरे तीसरे को हम करेंगे उसमें, तो ऑलरेडी वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी हो जाएगा। पहली अनुसूची हमने बता दिया था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल हो जाएगा। अब जैसे सूची है, लिस्ट बना कि कितने राज्य हैं। अब जैसे हमने किसी एक को बढ़ाया, मिलाया, पाकिस्तान को कल को, तो 28 राज्य हैं, चाहे आप किसी में रखो, अब राज्य में रख लो, तो 28 राज्य तो कितने हो जाएंगे कल को सूची में? 29 हो जाएंगे।
चौथा अनुसूची क्या करता है, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आपको पता हर एक राज्य से राज्यसभा सीटें जाती हैं। अपने यूपी में देख लो राज्यसभा सीटें हैं सबसे ज़्यादा 33 शायद है, 33 है कि 33 ही है ना। तो ठीक है, एक बार देख लेना। और अपने तो फिर से कल को उसको मिलाएंगे तो वहाँ पर भी दे दिया जाएगा कि यहाँ से 10 सीटें हैं राज्यसभा की। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अगले वाले में हम देखेंगे क्या, नागरिकता, दूसरा भाग। ठीक है, जय हिंद।